राधे कृष्णा दोस्तों, मैं अर्चना गुप्ता वृंदावन से अपने YouTube चैनल ज्योतिष कुंजी का मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, लाइक और शेयर भी करें दोस्तों, जिससे ये वीडियो अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। और पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनें। आज मैंने पहले वीडियो बनाई थी कि 12 भावों में शुक्रदेव का कैसा फल होता है। आज मैं आपको बताती हूँ, यदि शुक्रदेव अन्य ग्रहों के साथ युति करते हैं तो उनके फलों में क्या बदलाव आ जाता है। पहले तो मैंने भाव वाइज बताया आपको कि भावों में होते हैं तो उनके फल बदल जाते हैं। इसी तरह से दोस्तों, जब वो किसी दूसरे ग्रह के साथ बैठ जाते हैं तो उनका फल बदल जाता है। जैसे कहते हैं ना, संगति का असर होना, उस तरह से हमारे ग्रहों के साथ भी होता है। यदि हमारे ग्रह किसी एक अदर ग्रह के साथ बैठ जाते हैं तो उनके फल में क्या बदलाव आ जाता है, और यदि किसी 2-3 ग्रहों के साथ बैठ जाते हैं तो उनके फल में क्या बदलाव आ जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, शुक्रदेव यदि सूर्य ग्रह के साथ बैठे हों तो उनकी युति में उनके फलों में क्या बदलाव आता है या उनका व्यवहार कैसा हो जाता है। जबकि ये एक सौम्य ग्रह हैं और एक ये मृदुल ग्रह में आते हैं, यानी कि शुक्र ग्रह को लक्ष्मी माना गया है। तो लेकिन सूर्य के साथ बैठकर इनका क्या प्रभाव बदल जाता है, ये मैं आपको बताती हूँ। सूर्य यानी कि राजा के संग में शुक्र का बैठना, लक्ष्मी का संग बैठना, ये एक बहुत अच्छी युति मानी जाती है। इस तरीके से तो कि राजा के पास लक्ष्मी, धन, ऐश्वर्य, वैभव होता ही है। लेकिन इसके 2 पार्ट होते हैं। 2 पार्ट ये होते हैं दोस्तों, एक तो भौतिक जीवन में समृद्धि और दूसरा होता है हमारा रिलेशनशिप, यानी कि पत्नी। शुक्र पुरुषों की कुंडली में शुक्र पत्नी का स्वरूप बताया गया है, और स्त्री की कुंडली में जो है बृहस्पति देव से जैसे देखा जाता है मजबूती से शुक्र का आगमन होता है। तो इसी तरह से पुरुषों की कुंडली में यदि सूर्य के संग शुक्रदेव बैठ जाते हैं, हालांकि शुक्रदेव एक गर्म ग्रह है और आकाश मंडल में चमकने वाले सबसे चमकीले ग्रह माने जाते हैं। इसीलिए एक बात और भी है कि लक्ष्मी को लाइटिंग पसंद होती है। क्यों पसंद होती है? क्योंकि ये चमक के ग्रह हैं और एक चमकीले ग्रह हैं जो अलग ही आकाश मंडल पर हमें नज़र आते हैं यदि हम देखें तो। और अस्त होने के समय भी, सुबह के समय में भी ये देखे जा सकते हैं, क्योंकि ये देर से ही अस्त होते हैं और अलग ही चमकते रहते हैं। तो इनकी युति जातक की कुंडली में क्या प्रभाव डाल रही है। तो युति तो कर ली शुक्र के साथ, लेकिन किस भाव में बैठी है और क्या पोजीशन लेके बैठी है, किस अवस्था में बैठी है, अच्छी अवस्था में बैठी है, बुरी अवस्था में, तो उस हिसाब से इनका फल बदल जाता है। जनरली मैं आम तौर पर सभी की कुंडलियों में बता रही हूँ कि जिनकी भी सूर्य शुक्र की युति होती है, जीवन में 2 हिस्से होते हैं, भौतिक सुख समृद्धि और एक हमारे जीवन साथी का साथ। तो दोनों हिस्सों में से ये एक हिस्से पर प्रभाव गिरता है। या तो व्यक्ति के अंदर उसके पति के विचारों से मतभेद रहेगा। शुक्र एक सैया स्थान भी है, शुक्र भोग विलासिता भी है, और शुक्र हमारे संबंध भी इकट्ठे करता है। तो क्या होता है कि जिनकी कुंडलियों में सूर्य शुक्र की स्थिति है तो पति पत्नी में अनबन का कारण बनी रहती है। क्यों बनी रहती है? क्योंकि यह एक, जब कोई माइनस माइनस करोगे तो प्लस हो जाएगा, लेकिन प्लस प्लस करोगे तो माइनस हो जाएगा। यानी कि सूर्य भी गर्म ग्रह है, शुक्र भी गर्म ग्रह है। तो एक जो जोश होता है, एक जो जवानी होती है, वो अपना क्षमता सूर्य के आगे खो देती है। इसीलिए माइनस में चल जाता है और व्यक्ति चिड़चिड़ापन, और विशेष इसके लक्षण जो बताए गए हैं वो लक्षण यही बताए गए हैं कि जब भी दोनों पति पत्नी साथ होंगे या संबंध में होंगे तो उनकी विशेष लड़ाई चालू हो जाती है। किसी न किसी बात को लेकर उनके बीच में जिरह छिड़ जाती है, जिस कारण ये अच्छा फल नहीं देती है। और दूसरी बात बताऊं, ऐसे जातक के अंदर रुचि बहुत होती है, रचनात्मक व्यक्तित्व का सुंदर भी होता है, उसे सजने संवरने का शौक़ होता है, और कुछ ऐसे कार्य करने का होता है उसके मन के अंदर जो एक अलग हटके होते हैं, भीड़ से अलग। जिसे बोलते हैं ना
कि कुछ नया नया करना, कुछ नई नई क्रिएटिविटी करना, भीड़ से अलग चलना, उसके मन में हमेशा ये बना रहता है कि मैं कुछ ऐसा करूं कि जो सबसे अलग हो, जो किसी ने करा ना हो, मिलता जुलता नहीं। इन जातकों के अंदर ये विशेषता पाई जाती है, वो उसी में संलग्न रहते हैं। और ये जातक, इस तरह के जातक जो होते हैं, वो नीचे से ऊपर की ओर उठने वाले होते हैं अपने परिश्रम के साथ। तो उनके मन में ये भावना विचार सदैव चली रहती है। तो इस तरह से सूर्य के साथ शुक्रदेव का फल होता है। लेकिन किसी और ग्रह की इन पर दृष्टि पड़ रही हो, या ऐसे घर में ये विराजमान हो जहाँ ये अधिक पीड़ित हो, हाँ, इन दोनों ग्रहों की आपस में तुलना करी जा सकती है कि किस भाव में बैठकर सूर्य ज़्यादा बलवान हो रहे हैं या शुक्र बलवान हो रहे हैं। यदि सूर्य बलवान हो रहे हैं तो शुक्र पीड़ित अधिक होंगे, जो अपने फलों में कमी कर देंगे। और यदि शुक्र बलवान हो रहे हैं तो सूर्य पीड़ित हो जाएंगे, सूर्य संबंधी भाव जो फल होते हैं उसमें कमी आ जाएगी। पिता से मतभेद, जैसे सूर्य हमारे पिता का कारक है, आत्म कारक है, तो उसे ऊंचा उठाने के लिए इसे ज्ञान तो होगा। यदि सूर्य हमारे अच्छे हैं, यदि वो नीच राशि में हो गए तो उसका फल बदल जाएगा। तो जर्नली क्या होता है, हमें जो जर्नली भाव अपनी अपनी कुंडली में एनालिसिस या अपने जीवन का एनालिसिस करके देख सकते हैं। ये जो 2 पार्ट होते हैं इसमें, क्योंकि 2 के कंजक्शन से बना है इसलिए 2 पार्ट बता रही हूँ। तो 2 पार्ट होते हैं, तो किस वाले पार्ट में, किस वाले हिस्से में आपको परेशानी हो रही है, ये आप इससे जांच सकते हैं दोस्तों। अब आगे बता दूं चंद्रमा शुक्र की युति। यदि सूर्यदेव चंद्रमा के साथ हों तो उनका क्या फल होता है। जैसे कि चंद्रमा सबको ही जानता है, जल होता है, दूध होता है, मतलब यानी कि पानी। और शुक्र क्या है, एक अग्नि, तेजस्वी ग्रह हैं। यानी कि शुक्र का पानी में, अग्नि को पानी में डाल दोगे तो वो क्या होगी, ठंडी हो जाएगी। इसके साथ बैठकर शुक्रदेव के फल अच्छा नहीं माना जाता है। क्यों नहीं माना जाता है? जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ, सूर्य शुक्र की युति में 2 पार्ट हुए, तो ऐसी चंद्रमा शुक्र की युति में भी 2 पार्ट हुए। किस भाग में ये अच्छा फल देगी और किस भाग में अच्छा फल नहीं देगी। शुक्र चंद्रमा, चंद्रमा क्या है, बहता हुआ जल है, और शुक्र क्या है, लक्ष्मी। इससे हमारे धन आने के स्रोत लगातार बने रहते हैं। यानी कि व्यावसायिक जीवन जो होता है इसमें हमें ज़्यादा सफलता मिलती है। कला साहित्य में हमारी रुचि रहती है। जातक सुंदर होता है। चंद्रमा शुक्र के मिलन से, चंद्रमा अपने आप ही सुंदरता का प्रतीक है, और शुक्र के मिलन से और क्या होता है, इसमें जो एक बीमारी लेवल को आता है लेके, तो हमारे हार्मोन्स की प्रॉब्लम रहती है। और जो जेंट्स की कुंडली में है यह योग युति अच्छी नहीं मानी जाती है। लेडीज़ की कुंडली में फिर भी चल जाती है, क्योंकि एक जोश को ठंडा कर देना पति पत्नी के रिश्तों में लेकर यहाँ शुक्रदेव पीड़ित हो जाते हैं। तो उनके अंदर कुछ एक जो सेटिस्फैक्शन की भावना होती है वो पूरी नहीं हो पाती है। चंद्रमा शुक्र की युति के कारण अपनी अपनी कुंडली में जांच सकते हैं। लेडीज़ की कुंडली में भी है तो उन्हें कुछ मूत्र संबंधी बीमारियां लगी होती हैं, जल्दी जल्दी पेशाब आना, ये सब चीज़ें होना, तो ये सब इस शुक्र की कमी के कारण होता है। और अधिकतर जो शुगर की बीमारी निकलती हैं वो भी इस युति के कारण ही निकलती हैं। तो आप इसे जान सकते हैं, जांच सकते हैं अपनी कुंडलियों के आधार पर। लेकिन क्या होता है कि ये हमें व्यवसाय के मामले में, क्योंकि चंद्रमा बहता हुआ जल है, तो शुक्र हमें ये है, एक जो हमारा कामकाज होता है, धंधा होता है, वो लगातार चलता रहता है यदि ये अच्छी स्थिति में बैठे हो तो। यदि इन पे कोई बुरे ग्रह का प्रभाव ना हो और इनकी जो राशि हो, जो भाव हो, यदि वो मित्र है और ऊँच का है, तो ये बहुत अच्छे फलदायी बन जाते हैं। और क्या होगा इसमें, ऐसा व्यक्ति जो होता है स्त्री वर्ग का लोकप्रिय होता है। यदि पुरुष की कुंडली में ये होगा तो वो स्त्री वर्ग से ज़्यादा कमाएगा। यानी कि स्त्रियों के जैसे जो काम होते हैं, साज सज्जा के,
साड़ी वगैरह के, इस तरह के काम वो ज़्यादा करेगा लेडीज़ वाले, जिससे उसके आसपास स्त्रियों का एक तांता लगा रहना कहने दो या स्त्रियों से संपर्क कहने दो, वो ज़्यादा पाया जाता है। और जो स्त्री हैं उनकी कुंडली में भी स्त्रियों से अधिक मिलन रहता है, उनके जो कामकाज में होती हैं वो सब उनकी सहयोगी साबित होती हैं। और क्या होता है, एक अच्छा लेखक भी होता है। चंद्रमा और शुक्र एक अभिनेता भी हैं, शुक्र है ना, जिसे हम एक्टर बोलते हैं, अभिनेता, अभिनय करना। तो इसमें इस युति के अंदर एक अभिनय की भावना भी ज़्यादा जाती है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। यानी कि एक अभिनय के तरीके से अपने आप को पेश करना समाज वर्ग में या किसी रिश्तेदार में, मतलब कि किसी में भी हो, तो एक अपनी भूमिका को जानकर उसी हिसाब से पेश होना। तो ये भावनाएं चंद्रमा शुक्र की युति के अंतर्गत आ जाती हैं दोस्तों। तो इस युति का ये प्रभाव होता है। यदि आपके जीवन में ऐसा हो रहा हो तो आप देख सकते हैं आपकी चंद्रमा शुक्र की युति कहीं ना कहीं मिल रही होगी। अब आपको बता दूं, मंगल शुक्र की युति। मंगल शुक्र की युति अच्छी नहीं मानी जाती है सूर्य शुक्र की युति के साथ, लेकिन दूसरे शब्दों में कहूँ तो एक तरह से ये अच्छी भी होती है, क्योंकि मंगल भी अग्नि है और शुक्र भी जोश है। किस कारण से ये अच्छी होती है, ये हमारे जो हम गुणागणित करते हैं, एक जोड़ घटा करते हैं। अंतरिक्ष के अंदर क्या होता है, मंगल हमारा एक जोड़ घटा का कारक ग्रह होता है, जिसे हम बोलते हैं गुणागणित करना, जो भी आकलन करना उसका कारक होता है। और शुक्र के ग्रह क्या होता है हमारा, यह भी भौतिक संसाधनों का कारण होता है। तो जब ये दोनों ग्रहों का स्पर्श हो जाता है, मिल जाते हैं, युति बना लेते हैं, संपर्क कर लेते हैं, तो यह भौतिक जीवन में बहुत उन्नति चाहने वाला होता है, जिसकी लालसा बराबर बनी रहती है, जिसके लिए लगातार प्रयत्नशील बना रहता है और उसका गुणन मनन चिंतन बराबर करता रहता है। लेकिन इसमें एक जो बुराई आ जाती है, वो बुराई ये आ जाती है दोस्तों कि मंगल हमारे रक्त वाहिनियों में बहने वाला रक्त है और शुक्र एक जोश है। रक्त में जोश का संचार होना, तो ये कहीं ना कहीं हमें अपनी व्यवहारिकता से स्लिप कर देता है, यानी कि कहीं ना कहीं हम गलत हो जाते हैं। प्रेम प्रसंग में फंसना, यह सब इस युति के कारण अधिक होता है। विपरीत लिंगी की चाहत रहना, यह सब इस युति में होता है। और बहुत जल्दी से ही कुछ कर डालने की, मतलब कि यदि कोई हमें मिला तो बहुत जल्दी से ही उससे संपर्क बना लेना, बहुत जल्दी से ही उससे अपने संबंध स्थापित कर लेना, यह सब इस युति के कारण होता है। तो आप देख सकते हैं जिनकी कुंडलियों में यह युति है तो उन्हें निरंतर एक चाहत बनी रहती है हमेशा। और जब इसकी दशा महादशा मिल जाती है, हमें गोचर में चल जाती हैं, तब तो इसका प्रभाव और अधिक हो जाता है दोस्तों। यानी कि होता है कि अभी तक तो ऐसा नहीं था, या पास्ट में गुजर चुका ऐसा अब नहीं है। तो जो पास्ट में गुजर चुका वो इसलिए गुजर चुका कि आपकी कोई दशा या अंतरदशा महादशा आके निकल चुकी है, जिसमें आपने ऐसा कोई ना कोई कृत्य अवश्य करा होगा। और अब इसलिए नहीं हो रहा कि गोचर बदल चुका है या उनकी दशाएं अंतरदशाएं आपको नहीं मिलती। जनरली इनकी महादशा में एक लंबा पीरियड चलता है और अंतरदशाएं तो इनकी छोटी होती है। शुक्र की और मंगल की जनरली इनकी अंतरदशाएं 45 दिन की ही मानी जाती हैं, ज़्यादा नहीं मानी जाती हैं। तो ये छोटी दशाएं होती हैं, तो ये राशियां पार करती हुई चलती हैं। तो इसमें ये होता है कि कुछ टाइम के लिए आया, कुछ टाइम के लिए निकल गया। लेकिन यदि इनकी महादशा चल रही है तो एक ये लंबे पीरियड तक हमारे मन में भावना बनी रहती है, या हम इस कर्म करने के लिए तत्पर रहते हैं। और ये सब भूल गलतियां जो होती हैं, ये सब इस युति के कारण अधिक होती हैं। और दोस्तों जिनकी कुंडली में मंगल शुक्र की युति होती है, 80% ऐसे लोग लव मैरिज ही करते हैं, अपनी पसंद के लोगों से ही विवाह करते हैं। ये तो युति बता रही हूँ मैं। यदि इनका आपस में दृष्टि मिलान भी होता है और यदि इन्हें पंचम और एकादश भाव मिल जाए, उसमें युति बन जाए, तो 100% ऐसा ही होता है।
या तो आपका ऐसा नहीं है कि आपका विवाह नहीं हुआ, प्रेम होके अपने संबंध बना के छोड़ दिया, लेकिन कार्य हो गया, तो इसीलिए यह युति ऐसा फल देती ही देती है। और क्या होता है, रक्त से जुड़ी जो बीमारी होती हैं, वैवाहिक जीवन की बात, यह युति यदि हम करते हैं तो वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम देती है, और रक्त से जुड़ी हमें बीमारियां होती हैं, जो कि मैं बता दिया। मंगल रक्त में बहने वाला रक्त, और ये जो है हमारे सफ़ेद और लाल कोशिका जो होती हैं, उन दोनों का मिश्रण अधिक तेज़ी से बहना, तो इससे हमें उच्च रक्तचाप की समस्या भी हो जाती है। और क्या होता है, इससे भी हमें शुगर की बीमारी और जल्दी जल्दी डिस्पोजल होना, ये सब चीज़ें इससे बन जाती हैं दोस्तों, मंगल शुक्र की युति में। अब मैं आपको बताऊं बुध शुक्र की युति। अब बुध शुक्र की जो युति है, ये युति बहुत अच्छी मानी जाती है, बहुत सुंदर, बहुत फलदायी होती है ये युति, लेकिन किसी किसी की कुंडली में ये फल नहीं दे पाती जो अच्छा फल देती है। क्यों नहीं दे पाती, उसके कारण होते हैं। बुध शुक्र की युति, बुध और शुक्र दोनों मित्र ग्रह हो गए, दोनों एक साथ हो गए, और दोनों ही स्त्री ग्रह हो गए। मिथुन राशि में तो बुध पुरुष होते हैं, लेकिन कन्या राशि में स्त्री होते हैं। तो राशि वाइज यदि इनके नक्षत्रों में शुक्र बैठ जाते हैं तो कंफर्ट महसूस नहीं करते हैं, हालांकि इनकी मित्र हैं ये, लेकिन फिर भी इसमें ये फल आता है। लेकिन बुध के साथ ये एक बहुत ही औजपूर्ण हो जाते हैं। बुद्धि जो होती है हमारी, आंतरिक से हमारे आने वाला ज्ञान, आने वाली कैलकुलेशन, आने वाले शब्द, और एक जो हम मैनेजमेंट बनाते हैं, एक जो हम प्लानिंग करते हैं, उच्च कोटि की प्लानिंग, यानी कि किस्म होगी कला, साहित्य, नृत्य, गायन, इसमें हमारी यह बहुत अच्छी युति मानी जाती है। और क्या होती है, इसमें एक शानदार लेखक बन जाता है बुध और शुक्र की, एक कवि साहित्यकार बन जाता है। अधिकतर कवियों की युतियों में, जो कि नई नई कविता लिखते हैं, अच्छे अच्छे साहित्य लिखते हैं, तो उनकी बुध शुक्र की युति पाई जाती है, क्योंकि वो शुक्र एक कवि है और बुध एक लेखन है। तो शुक्र बुध मिलने से एक अच्छे साहित्यकार और लेखन और बोलवाणी, यानी कि उसे प्रस्तुत करना बहुत से लेखन के माध्यम से। यदि हमारे बुध थोड़े डाउन हैं तो उसमें इनका थोड़ा सा फल इधर उधर हो जाता है, और हमारे यदि नहीं है तो इनका फल बहुत अच्छा फलदायी होता है। इसमें यदि पुरुष की कुंडली में ये युति बनी हुई है तो पुरुष क्या होता है, अपनी बुद्धि के माध्यम से स्त्री वर्ग को अधिक प्रसन्न रखता है। यानी कि शुक्र, उसकी जो बुद्धि होती है वो बहुत तेज़ी के साथ चलती है कि यह स्त्री कैसे प्रसन्न होगी, कैसे इसे खुश करूं, कैसे इसकी बातों में हाँ मिलाऊं, कैसे करूं। तो वो इस बात में बुद्धि बहुत चलाता है, क्योंकि उससे क्या होता है कि लेडीज़ कोई व्यापार कर रखा है उसने, कोई खरीदने आई हैं, को आई हैं, तो वो उसके अंदर एक टैक्ट होता है कि उसे कैसे बताया जाए, कैसे समझाया जाए, ताकि वो हमारे माल की बिक्री हो जाए। तो व्यापार तौर पे तो ऐसा होता है, लेकिन रिलेशन तौर पे दूसरे तरीका का होता है। लेकिन उसमें भी ये बुद्धि होती है कि यह मुझसे कैसे मानेगी, कैसे चलेगी, या कैसे इससे मैं अपने व्यवहार बना सकता हूँ। तो पुरुष वर्ग के अंदर ये विशेषता पाई जाती है, और स्त्री वर्ग में होता है यदि ये कुंडली का, तो स्त्री क्या होती है, एक अच्छी अदाकारा होती है, एक अच्छे मैनेजमेंट वाली होती है, और यदि वो गृहस्थ वाली स्त्री है तो वो बहुत अच्छी साफ सफाई, सुंदर बन के रहना, अच्छे काम करना, अच्छा मैनेजमेंट रखना, घर को भी साफ सुथरा रखना, और भौतिक ऐश्वर्य को इकट्ठा करना, उसमें रुचि रहती है उसकी हमेशा। और क्या होता है, एक जो अपने को प्रेजेंट करना होता है ना समाज के अंदर उस स्त्री को, तो वो बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करती हैं अपनी बुद्धि के माध्यम से, और औरों को एक अच्छी शिक्षक, एक उच्च कोटि के पद पे होती है वो। तो इसमें बहुत सारी प्लस पॉइंट होते हैं शुक्र बुध की युति में, और इससे हमारे और ग्रह के भी इफेक्ट पड़ जाते हैं, जो भी हमारे इसके, जैसे सपोज करो राहु होता है, केतु, ये सब पॉजिटिविटी होते हैं बुध और शुक्र के मिलन से। तो इसमें ऐसा होता है दोस्तों। अब मैं आपको बता दूं, मैं आपको
4 ग्रहों के बारे में जानकारी दे चुकी हूँ। शुक्र के बारे में, चंद्रमा के बारे में, मंगल के बारे में, बुध के बारे में। अब मैं आपको गुरु और शुक्र की युति और बता दूँ। अब यहाँ क्या होता है, यहाँ 2 गुरुओं का मेल हो गया, यानी कि गुरु देवताओं के शुक्र हैं, मतलब कि गुरु देवताओं, गुरु जो है बृहस्पति देव वो देवताओं के गुरु हैं, और शुक्र जो हैं वो दैत्यों के गुरु हैं। यानी कि यहाँ 2 गुरु हैं जो एक संग युति करके बैठ गए हैं, बृहस्पति देव आध्यात्म के और शुक्र भौतिक सुख सुविधा के। यानी कि हैं तो दोनों गुरु, लेकिन दोनों का कार्य अलग है। एक जो है अध्यात्म ज्ञान से भरपूर कर देते हैं, धन दौलत तो वो भी देते हैं, ज्ञान भी देते हैं, लेकिन मेन कारक जिसे कहते हैं ना कि जिसका काम उसी को साजे दूसरा करे तो उल्लू बाजे, मतलब कि इस तरह की कहावत जो आती है तो वो उस तरह की होती है। यानी कि एक जो कारक सौंप दिया गया या विशेष उसे कि भाई चंद्रमा है, जल जो है तो देखा जाएगा चंद्रमा का नाम ही आएगा। उसी तरह से जो आध्यात्म देखा जाएगा उसमें बृहस्पति देव का नाम आएगा ही आएगा। माँ यदि हम लक्ष्मी का देखते हैं तो उसमें शुक्रदेव शामिल होंगी, क्योंकि वो ऐश्वर्य के दाता हैं। और क्या है कि एक जो सुख होता है पति पत्नी वाला, उसके दाता हैं। ये 2 चीज़ों के मेन है शुक्रदेव। क्रिएविटी, यदि उनकी मिट्टी और क्रिएविटी, यानी कि बीज उसी में फलेगा जिसमें मिट्टी में, कच्ची मिट्टी में डलेगा। उसी तरह से जो कहते हैं क्रियात्मक, 1-2 चीज़ों के मेल से एक चीज़ रासायनिक करके तैयार कर देना, तो वो जो स्त्री पुरुष का मेल होता है वो शुक्र के कारण ही होता है। उन्हीं के मेल से संतान उत्पत्ति का क्रियाविंत होता है। तो इसीलिए यदि हम ये चीज़ें देखेंगे भौतिक वाली तो वो शुक्रदेव से ही देखेंगे, और यदि हम अध्यात्म देख रहे हैं, ज्ञान देख रहे हैं, विद्या देख रहे हैं, विनय देख रहे हैं, तो वो सब हम बृहस्पति देव से देखेंगे। अब जब 2 गुरु एक साथ बैठ जाएं तो इनकी युति किस तरह से फलदायी होती है। तो इस युति के अंदर जातक असमंजस में रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि उसके अंदर दोनों ग्रहों की ऊर्जा चल रही है, यानी कि अध्यात्म की ओर भी चल रही है और भौतिक की ओर भी चल रही है। जिसकी कुंडली में भी है वो कभी तो जब ये ग्रह अपने गोचर में आते हैं या अपनी दशा महादशा में, सपोज करो अब उसकी इस युति के अंदर गुरु ग्रह की महादशा चल गई, महादशा चल गई तो वो किस ओर बढ़ेगा? आध्यात्म की ओर बढ़ेगा। और जो शुक्रदेव हैं वो डाउन हो जाएंगे थोड़े, लेकिन शुक्रदेव उसे कंफ्यूज करे रखेंगे, यानी कि वो नाचता रहेगा। जब उसकी अंतरदशा आएगी या शुक्रदेव राशि परिवर्तन, क्योंकि लॉन्ग टाइम तो हमारे बृहस्पति देव रहते हैं, शुक्रदेव गोचर में नहीं रहते हैं, उनका गोचर जल्दी जल्दी बदलता रहता है। तो इसीलिए क्या होगा कि अध्यात्म में हमारी रुचि रहेगी, लेकिन हम बीच बीच में कंफ्यूज होते रहेंगे, अपने रास्ते से भटकते रहेंगे। अब सपोज करो शुक्रदेव की महादशा चल गई तो क्या होगा? हम भौतिक सुख सुविधाओं की ओर दौड़ रहे हैं, रिश्तों की ओर दौड़ रहे हैं, लेकिन क्या है, जब बृहस्पति देव की अंतरदशा आएगी या उनका राशि परिवर्तन होगा या जैसे भी होगा, तो उसके अंदर आध्यात्म की भावना, यानी कि उस जातक को दोनों ज्ञान होते हैं, आध्यात्म का भी और उसका। इस हिसाब से ये चीज़ बहुत अच्छी है। वो भौतिक यानी कि इस संसार को भी जान सकता है और आध्यात्म वो उस परमात्मा को भी जान सकता है, यदि ये युति शुभ फलदायी हो रही हो या अच्छी जगह बैठकर बहुत अच्छे परिणाम देने वाली बन रही हो। और ऐसे में जो बाहर के लोग होते हैं वो उस व्यक्ति का चरित्र समझ नहीं पाते। ये विशेष है। क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि वो 2 रूप धारण करता है। कभी तो वो बृहस्पति देव का गुरु रूप का धारण कर लेता है, अध्यात्म में घुस जाता है, पूजा पाठ करता है, ऐसे करता है वैसे करता है। और क्या होता है, कभी वो भौतिक सुख सुविधाओं में हो जाता है, संबंधों की बातें करता है या इस तरह की कॉमेंट करता है। तो क्या होता है, तो जो सामने वाला व्यक्ति उसे पढ़ नहीं पाता कि ये वाला बंदा है या ये वाला बंदा है। वो उस असमंजस में, क्योंकि उसका भेद ही ऐसे चलता है, वो दोनों चीज़ें साथ लेके चलता है। और क्या होता है, ऐसा व्यक्ति मंत्रों का ज्ञाता होता है, वेदों में निपुण हो जाता है, क्योंकि अध्यात्म आता है उसके अंदर, जिसे कहते हैं हम ऊपर से। इस योग को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ऊपर से हमें मंत्रों का उच्चार करना और आध्यात्म की बातें करना, वेदों का ज्ञान बताना
और दूसरे ही पल क्या है कि वहाँ से जब हम हट जाते हैं तो भौतिक सुख सुविधा चाहिए, इससे बात कर, उससे बात कर, उससे बोल, उसको मतलब कि इस तरह की जो बोली होती है ना कि रूप बदल लेना एकदम हटते। हम गद्दी पे बैठे, हमने वेदों की कथा सुनाई, कीर्तन सुनाया, तो सब ने हमें किस रूप में देखा? बृहस्पति देव, गुरु के रूप में देखा। और जब हम वहाँ से लौटे तो हमें भोजन में 36 प्रकार के भोजन चाहिए, इससे हमारा मन नहीं है। खाने का शौकीन भी होता है शुक्र, क्योंकि तरह तरह के खाने, तरह तरह के अच्छे कपड़े पहनने, तरह तरह के कपड़े पहनने, साज सज्जा रखनी अपनी, और चारों तरफ खुशबूदार चीज़ें हों, तो ये सब चीज़ें उसका बदल जाता है, उसका हास परिहास बदल जाता है, उसके बोलने का अंदाज बदल जाता है। तो ये क्या हुआ? वो सामने वाला कंफ्यूज हो जा गया। और ऐसा व्यक्ति जो है अपनी वाणी से क्यों? क्योंकि वो वेदों का ज्ञाता हो गया, अपनी वाणी से सबके मन को मोह लेता है, अपनी बातों को ऐसे प्रेजेंट करता है, ऐसी क्रिएटिविटी करता है, और भौतिक सुख सुविधा में कमी हो जाती है। क्यों कमी हो जाती है? कि कभी तो वो अलटता पलटता रहता है अपने रूप को, यानी कि वो दो तरह के जीवन जीता है। तो यह युति, और इससे एक देखा जाए तो दो गुरु जब एक साथ बैठ जाते हैं तो वो व्यक्ति बुद्धिमान तो बहुत हो जाता है। बुद्धिमान होना उसका निश्चित है, क्योंकि दो गुरुओं की बुद्धि चल रही है, लेकिन कभी जब वो फंसता है तो बहुत तरीके से फंस जाता है। आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा, जो बहुत से हमारे कथावाचक हैं और बहुत से हमारे नेता अभिनेता हैं, तो ये सब वो इस युति के कारण कर पाते हैं। तो अभिनेता बनकर कभी तो वो कुछ बन जाते हैं, एक बनने वाले, और कभी कुछ बन जाते हैं। तो दोस्तों, ये बाकी की जो युति हैं, जो हमारे 4 ग्रहों की और युति बच रही हैं, वो मैं आपको अपने अगले पार्ट में बताऊंगी। इसमें वीडियो लंबा हो चुका है इसीलिए, तो ये मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगी। राधे कृष्ण दोस्तों।